बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरे पास ये सीढ़ी लेस है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, हर लेस की शॉप से मिल जाती है। तो आज इसका इस्तेमाल हम अपनी कमीज़ में करेंगे जो कि आर्म होल से लेके नीचे चाक तक मुझे लगानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें शर्ट की जो कटिंग है वो आपको समझनी होगी कि किस तरह से की जाती है इसकी कटिंग। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कहीं से भी स्किप नहीं करनी आप लोगों ने वीडियो, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने इसको किस तरह से कट किया है। तो कटिंग तो सेम ही है जैसे हम नॉर्मल कमीज़ की करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हर चीज़ में फ़र्क होता है जो कि समझना ज़रूरी होता है। तो तीरे का साइज़ मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे लगाया है निशान, जो कि तैयार हमारा आ जाएगा 14 इंच तीरा तैयार आएगा हमारा। उसका हाफ जो है 7 इंच बनता है, तो आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा और पौने इंच पे इस तरह से कंधे का जो है मैंने तिरछा निशान लगा दिया। अब यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाया एक, और इस तरह से यहाँ से भी मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से ऐसे आपस में मिला देंगे और यहाँ पे हमारे पास एक एल शेप आ जाएगी। अब यहाँ से 1 इंच और आगे बढ़ाएंगे और इस निशान को भी हमने अपने तीरे वाले निशान के साथ इस तरह से मिला देना है। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें अपनी चेस्ट का साइज़ लेना है। जो भी आपकी शर्ट का साइज़ हो आपने उसी के अकॉर्डिंग लेना है। मेरी शर्ट का जो साइज़ है मैं उसी के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। तो यहाँ से अब हमने देखें निशान लगाया और इस तरह से अपने आर्म होल की शेप दे दी। ये देखें इस तरह से। अब ये जो बाहर वाला निशान लगाया था यहाँ से हमने शेप देनी है अपने फ्रंट वाले पार्ट की, जो फ्रंट वाले हिस्से की हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं ना, तो ये निशान उसके लिए था। अब यहाँ से 7 इंच पे निशान लगा लिया मैंने और यहाँ से हिप लाइन का जो निशान है वो मैं 13 इंच पे रख रही हूँ। आप 12 पे भी रख सकते हैं, अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। तो ये जो मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे, जो ये मेरी कमीज़ का साइज़ है जो तैयार आएगा बिल्कुल ये वो निशान है, ठीक है। चेस्ट का साइज़ था तैयार 20 इंच, उसका हाफ हो गया 10 इंच, और कमर का साइज़ था यहाँ पे 18, तो उसका हाफ मैंने 9 इंच लगाया, और हिप का साइज़ था 21 इंच, उसका हाफ लगाया मैंने 10.5 इंच। घेरा मैं रखूँगी 23 इंच तैयार, तो नीचे घेरे पे भी बिल्कुल इसी तरह से निशान लगा लेना है मुझे 11.5 इंच पे। निशान लगाने के बाद मैंने इस तरह से स्केल को रखा यहाँ पर, और यहाँ पे भी मैंने सीधी लाइन लगा ली ताकि हमारी जो शर्ट की हम मार्किंग करेंगे वो बहुत अच्छे से हो जाए। अब ये मार्किंग जो है हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी है इस तरह से। तो आर्म होल की जो कटिंग है वो हमने पहले बैक वाला जो निशान लगाया था उस पे कटिंग करनी है, जो फ्रंट वाला लगाया है वहाँ पे हमने कटिंग नहीं करनी। अब इस तरह से यहाँ तक आने के बाद यहाँ से समझना है आपने, क्योंकि मैं सीढ़ी लेस लगा रही हूँ। अब अगर आप जो नॉर्मल शर्ट की कटिंग करेंगे तो वो भी सेम तरीका यही होगा। उसमें आपने 1.5 इंच जो है इसमें प्लस कर लेना है, जो कि सिलाई का मार्जिन आपने रखना है। तो इसमें सिलाई का मार्जिन हमें नहीं रखना, सिर्फ 2 पॉइंट मैंने बाहर करके इसके ऊपर कटिंग की है, क्योंकि जो लेस है हमारी वो आधा इंच कपड़ा हम अंदर की तरफ लेंगे दबाव में, तो फिर लेस में भी हमारा 1-2 पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से कटिंग की है। 2-2 पॉइंट कपड़ा छोड़ा है, सिलाई में आएगा तो वो 4 पॉइंट हो जाएगा, यानी कि आधा इंच हो जाएगा हमारा। अब ये मैंने कट लगा लिए, ऊपर से मैंने चेस्ट के साइज़ का कट लगा लिया और कमर का भी और नीचे हिप लाइन का भी। अब हमें फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग कर लेनी है जो कि हमने निशान लगाया था, ये देखें इस तरह से। तो कटिंग हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो गई, जो कि मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब यहाँ पे हमने इस निशान से ऐसे लेस को रख कर लगाना शुरू करना है इस तरह से, और नीचे तक हम लगा लेंगे। अगर आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम यही तरीका आप लोगों ने फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये देखिए ऊपर से कटिंग वैसे ही है, सिर्फ हमने जो सिलाई का मार्जिन है वो कम करना है। अगर आप लोग नॉर्मल कमीज़ को स्टिच करेंगे तो फिर आप लोगों ने इसके अंदर 1.5 इंच इसके अंदर सिलाई का मार्जिन रखना है दबाव में जो कपड़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। अपनी कमीज़ को मैंने सीधा रखा है और लेस को उसके ऊपर मैंने उल्टा करके रखा है इस तरह से। आधा इंच मैं सिलाई में रख रही हूँ दबाव इसका, और लेस की जो किनारी है बिल्कुल उसके साथ साथ सिलाई को लगाना है। सिलाई में लेस जो है वो अच्छे से नज़र आनी चाहिए।
ये नहीं कि सिलाई आपकी कहीं से कम कहीं से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो लगी हुई अच्छी नहीं लगती सिलाई। इसी तरह से मुकम्मल हमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है जहाँ तक हमें लेस को अटैच करना है। आप अगर चाहें तो इस लेस को सिर्फ चौक पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे फिटिंग में भी लगानी थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इस तरीके को शेयर करूं ताकि आप लोग भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकें। अब ऐसे पलट कर इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से लेस जो है वो हमारी लग चुकी है। हमने यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगा दिया। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पे भी लेस को लगा लेना है। तो दूसरी साइड पे लेस को लगाने के बाद ये देखें दोनों साइड की लग चुकी है और मैंने बैक वाले पार्ट पे भी लगा ली थी। अब इस तरह से शर्ट का एक पार्ट रखेंगे हम नीचे वाला सीधा और ऊपर वाला उसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। यहाँ से अब हमें फिटिंग की सिलाई को लगाना है। दोनों लेसें जो हैं वो हमें एक दूसरे के ऊपर रखनी है और इस तरीके से रखनी है कि जब हम सिलाई लगाएं तो दोनों की जो किनारियां हैं वो आपस में मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि एक लेस के ऊपर आ जाए सिलाई और एक के किनारी पे आए, तो इस तरह से हमारी जो शर्ट की फिटिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो जहाँ पे मैंने हिप का निशान लगाया था वहाँ तक सिलाई को लाकर मैंने पक्का कर दिया और बाहर निकाल लिया। इस तरह से ये देखें लेस हमारी आपस में अटैच हो गई। तो ये हिस्सा हमारा फिटिंग वाली जगह पे आएगा। अंदर वाली जो सिलाइयाँ हैं ना, जो लेस का कपड़ा, उसको हमने इस्त्री की मदद से ऐसे खोल देना और जो इसके सुराख हैं वो उससे कवर हो जाएंगे। तो नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, जहाँ तक हमने चाक रखा है अपना, यहाँ पे अब हमें पलटा लगाना है। पलटा लगाने से पहले मैं आपको घेरे का बता दूं कि अगर आप चाक पे पलटा लगाना चाहते हैं और उसके साथ घेरे के ऊपर लेस भी लगा रहे हैं तो पहले आपने घेरे के ऊपर लेस लगानी है, ठीक है। तो फिर आपका जो चाक का पलटा है वो ज़्यादा अच्छे से लगेगा। तो ये मेरे पास बहुत ही प्यारी सी लेस है और गिंजा के ऊपर बनी हुई है। ये सीक्वेंस का इसके ऊपर काम है, बहुत ही खूबसूरत, और नीचे इसके कटवर्क बना हुआ। इसको मैंने उल्टा करके रखा और ऊपर इसके पट्टी रख ली। ट्राउज़र का फैब्रिक इस्तेमाल किया मैंने इसमें, फोल्ड करते हुए इस तरह से बिल्कुल इसकी किनारी किनारी पे सिलाई लगानी है हमने। आप चाहें तो पहले पट्टी को इस्त्री की मदद से अच्छे से प्रेस कर लें और इसकी तह को अच्छे से बिठा लें। अगर आप सीखने वालों में से हैं, बिगिनर्स हैं, तो आप पहले पट्टी को इस्त्री कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो और लगाने में। तो मैं इसी तरह से लगा रही हूँ। तो यहाँ तक लाकर हम इसको, बाकी एक्स्ट्रा जो लेस है उसको कट कर देना है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे और प्रेस करके अच्छे से इसके ऊपर आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है और देखिए कितने अच्छे से नीट हमारी जो लेस है वो लग चुकी है। अब हमें अपने चाक के ऊपर जो है पलटा लगाना है, अंदर जो फैशन पट्टी लगानी है वो लगाएंगे। इस तरह से मैंने ट्राउज़र की पट्टी ली है और ऐसे इसको रखेंगे और यहाँ पे पट्टी की किनारी किनारी पे सिलाई को लगाएंगे। लेस की जो किनारी है उससे मैं हल्का सा हटा कर इसको रख रही हूँ, तकरीबन 1 पॉइंट कह लें कि 1 पॉइंट हटा के मैंने इसको रखा है, क्योंकि कपड़े को हमने अंदर की साइड पे फोल्ड करना है। अगर हम इस कपड़े को बिल्कुल लेस के साथ मिला देंगे ना तो फिर जब हम इसको बैक की तरफ पलटेंगे तो ये कपड़ा बाहर की तरफ नज़र आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमने लेस में से 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ देना है। इस तरह से ऊपर की तरफ से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से बाहर निकालेंगे। अब ये देखिए एक साइड की जो पट्टी है वो हमारी लग चुकी है। अब इसको मैं आपको फोल्ड करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से फोल्ड हो रही है और बैक से जो कपड़ा है हमारा वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से हमने ये देखें ऐसे फोल्ड करना है इसको। यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं या तुरपाई भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल यही तरीका हमारा दूसरे चाक का भी है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप आसानी से दोनों साइड का जो पलटा है वो लगा सकें। एक पलटे को मैंने नीचे की साइड से शुरू किया था और दूसरे वाला जो पलटा है मैंने उसको ऊपर की साइड से शुरू किया था। तो ये देखिए इसी तरीके से हमारी ये वाली सिलाई भी जो है मुकम्मल हो चुकी है। इसको भी हमें सेम वही तरीका है, बैक साइड पे पलटेंगे, आयरन की मदद से इसको अच्छे से इसकी तह को बिठाएंगे और बैक साइड से फिर तुरपाई कर लेंगे या सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारी जो शर्ट है वो स्टिच हो चुकी है, मुकम्मल हो गई है। ये है इसकी फाइनल लुक जो कि बहुत अच्छी लग रही है बनी हुई।
तो बिल्कुल सिंपल सा लुक दिया है हमने अपनी शर्ट को, ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग में नहीं स्टिच किया। तो अगर आप हैवी में करना चाहते हैं तो हैवी भी कर सकते हैं इसको, लेकिन सिंपल कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं बने हुए। ये देखें, यहाँ से इसका ये चाक वाला हिस्सा था जहाँ तक हमने चाक के ऊपर फैशन पट्टी लगाई थी, और ये इसका फिटिंग वाला एरिया है जो कि बहुत अच्छे से नीट है। और नेक मैंने इसका वी शेप में बनाया था स्लिट के साथ, और ये बहुत ही प्यारे से मेरे पास छोटे छोटे गोलू मोलू से थे जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिए ये। तो इस तरह से आप कोई बटन भी लगा सकते हैं, या आप कोई और चीज़ लगाना चाहें तो टसल वगैरह वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखें, इसकी फिटिंग की शेप आप चेक करें, कितनी खूबसूरत इसकी शेप आई है। कटिंग अगर आपकी परफेक्ट होगी ना तो कमीज़ की जो सिलाई करेंगे ना आप, वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरह की डिज़ाइनिंग पहनने से क्या है कि एक बहुत ही स्मार्ट सी लुक आती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। ये देखें, दामन पे इस तरह से लेस लगाई थी, और ये हमने फैशन पट्टी लगाई थी अंदर की तरफ जो कि मैंने सिलाई कर दी थी। आप चाहें तो इसको तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन सिलाई लग रही थी हमारी टॉप स्टिच में तो दूसरी साइड पे भी मैंने सिलाई ही लगा ली, जो कि बहुत अच्छी लग रही है लगी हुई। तो इसकी मैंने फाइनल लुक आपको दिखाई, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। और ये इसके स्लीव्स के आगे भी हमने इसी तरह से लेस लगाई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।